ये कहाँ से आए हैं? प्रीति गुप्ता भोपाल से आई हूँ और मेरा प्रश्न ध्यान को लेकर है। जब हम, क्योंकि मैं अब यही ध्यान पहली बार कर रही हूँ, तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें कब महसूस होता है या कब पता चलता है कि हम ध्यान की अवस्था में पहुँच गए हैं और हमें ध्यान कितने समय तक करना चाहिए? ध्यान जितनी आपकी उम्र है कम से कम उतना। जैसे मान लो कोई यहाँ पे 20 साल का युवक है तो मैं उसको कहूंगा 20 मिनट, और कोई 60 साल का व्यक्ति है तो उसको कहूंगा 60 मिनट कम से कम। ये ध्यान की अवस्था में बैठना है, ध्यान की क्रिया में नहीं। क्रिया हो गई कुंडलनी, जैसे आपने कर लिया, मान लो डायनामिक किया 1 घंटे का, उसके बाद जो मौन है वो ध्यान है। तो अगर 60 मिनट आप कुंडलनी करते हैं तो उसके बाद आपकी उम्र मान लीजिए अभी 40 है तो 40 मिनट फिर मौन में बैठना है ना। ऐसा है, कोई भी ध्यान आपने कर लिया, जैसे जिब्रिश कर लिया, जिब्रिश मैं आपको कराऊंगा एक दिन, तो जिब्रिश मान लीजिए आपने 30 मिनट कर लिया, तो फिर उसके बाद जितनी आपकी उम्र है उतनी देर मौन में बैठिए। हर ध्यान में ओशो ने मौन का क्षण जोड़ा है, आप उसको बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। वैसे 15 मिनट हर ध्यान में ओशो ने मौन जोड़ा है, पर अपने हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से आप उसको बढ़ा लीजिए। मौन को बढ़ाते जाइए, क्योंकि मौन ही ट्रूथ है। जब पूछा गया ना ओशो से, आज मैंने बोला था सुबह कि आपका सत्य क्या है, तो ओशो ने कहा कि मेरा सत्य मौन है। बाकी बात पूछी गई थी, नहीं तो लोग क्या होता है कि उत्सव और प्रेम में अटकते रह जाते हैं। ओशो ने 3 बातें ओशो ने कही थी, मेरा संदेश है प्रेम, और मेरा धर्म है उत्सव, पर मेरा सत्य है मौन। तो ये 2 चीज में अटकते रह जाते हैं। उत्सव करने में तो सबको अच्छा लगता है ना, प्रेम करना किसको बुरा लगता है यहाँ इस पृथ्वी पर जो असली बात है वो मौन, वही इत्र है। तो उसको संभालिए, ओशो की विधियों को करिए, और जितना ज्यादा मौन में आप बैठ सके उतना बैठिए। जिस दिन 3 घंटा आप मौन में बैठने में सक्षम हो जाएंगी, उस दिन फिर आपको प्रश्न आपके गिर जाएंगे।